तो दोस्तों आपकी आज एक्सपायरी जम के हुई होगी। इसी आशा के साथ मैं आपसे मिलने को फिर एक बार आया हूं और कल के लिए भी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है ये भी आज हम यहां पे देखने। कल मैंने आपको कहा था दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक निफ्टी है वो पुट साइड पे ही रहने वाला है। ये 101% कल कहा था और उसका लॉजिक भी मैंने समझाया था और लेवल्स भी दे दिए थे। और मैंने कहा था कि ये जो लेवल है इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है कहीं पे भी ओपन हो और इस लेवल के पास से यहाँ तक जाकर अगर इसी लेवल से नीचे की तरफ अगर घूमता है तो आपको ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी। और ये उसको जो सपोर्ट लेवल जो था 43,000 का उसके नीचे जाके अगर सस्टेन भी करेगा, देखिए यहाँ पर कुछ देर के लिए सस्टेन भी किया था और उसको ऊपर नहीं आता है उसके बाद तो आपको नीचे की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बोल दिया था। तो यहाँ पे अभी क्लियर हो गया कि मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे चलता है, ना कि आपके इंडिकेटर्स पे चलता है, ना कि ऑसिलेटर पे चलता है, ना कि मूविंग एवरेज पे चलता है। ये सब नाटक है और आपको सब नाटक दिखा के फंसा के आपसे कुछ भी पैसे निकाल के कुछ भी आपको बता के, अब आप में से कितने सारे हमारे दोस्त थे जो अलग अलग कोर्सेज करके आए, लाखों रुपए खर्च करके आए, लेकिन उनके तरीके काम नहीं करते, फिर बाद में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लॉस होते हैं, कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो ये दिक्कत होती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको डीप नॉलेज नहीं हो तो ठीक है, तो और डीप नॉलेज आपको हमारे चैनल पे 101% मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक देखिए। आपके नॉलेज में आज भी ग्रोथ होने वाली है, आज भी कुछ आपको अलग अलग सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। मैं हूं श्रीशैल। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको पहले तो समझाऊंगा 1 मिनट में जाके कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई काम करता है और हमने किस तरीके से आज के लिए सप्लाई का लेवल ढूंढा था और क्या ये सप्लाई कल के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है, ये भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, हमने पहले ये लेवल मार्क कर लिया ओपनिंग के बाद। अब इसके ऊपर अगर नहीं जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर अगर नहीं सस्टेन करेगा, जाएगा मतलब जाएगा ही नहीं, सस्टेन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ घुमाता तो ये भी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ, उसके बाद उसने यहाँ से ऊपर गया और इस लेवल के ऊपर भी उसने हाई दिया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया है। ठीक है, और यहीं से घूमा तो यहाँ से कितना गिरा। अब देखिए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए हो इसमें, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि इस तरीके से जब तीसरी बार घूमेगा इस तरीके से तब आप एंट्री लो। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप पहले लेवल पे भी ले सकोगे। क्योंकि लॉजिक क्या है आप यहाँ पे समझ लो भाई। यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे इतने बायर आए, फिर नीचे क्यों जा रहे हैं भाई, ये सोचिए ना आप यहाँ पे। ठीक है ना, नीचे क्यों जा रहे हैं? अगर जाना है यहाँ से तो ऊपर ही जाना चाहिए, थोड़ा बहुत क्यों ना इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए ना, इस लेवल को तो ब्रेक करना चाहिए, नहीं किया, नीचे क्यों जा रहा है? तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है, उतना नहीं होता लेकिन होता है, तो स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे एक बाइंग वाला बनाया, पर हमारे लिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही हमें नीचे की रैली मिलेगी। देखिए, फिर ये से कंसोलिडेट करते करते फिर इस लेवल को नीचे ब्रेक किया। अब इस लेवल के नीचे इसने ये लेवल बनाई। ठीक है, देखिए सप्लाई जारी है, ये इससे समझता है हमें। फिर यहाँ से यहाँ आया, देखिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इस तरीके से नीचे 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 लो करते करते गया है बिल्कुल। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है लेकिन नीचे वाले लेवल पे ही हुआ है और बाद में एकदम से गिर गया। अब बोलिए दोस्तों, क्या मार्केट सीखना इतना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं ना। तो कितना आसान होता है लेकिन हम लोग कितना मुश्किल बना देते। क्या आप मुश्किल क्या है मालूम है? मार्केट मुश्किल नहीं है, मार्केट मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं अभी यहाँ पे क्लियर करता हूँ, मुश्किल आपकी सोच है, आपका मन है, आपका माइंड है मुश्किल। आप क्या कर रहे हो? आसान चीज़ों को मुश्किल बना रहे हो। आपको आदत क्या पड़ गई
कि मुश्किल जो चीज़ें होती है उन्हें सॉल्व करने के बाद जो सक्सेस मिलती है उसी में असली सक्सेस है। ये आपके दिमाग में ये गलत फॉर्मूला बैठ गया है, ठीक है। एक्चुअली आसान मार्केट को आप मुश्किल करते हो, फिर उसमें स्टॉप लॉस हिट करते हो, फिर लॉस होता है, फिर मार्केट को क्या कहते हो, अरे यार मार्केट बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मार्केट में ट्रेड करना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसमें ट्रेड करोगे तो लॉस ही होगा, मार्केट बेकार है, ऐसे वैसे बोल बोल के आपका माइंड सेट वो बना लेते हो। देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे डिमांड शुरू हो गया, लेकिन क्या आप इसमें एंट्री लोगे? क्या आप इसमें एंट्री लोगे? बिल्कुल भी नहीं लोगे भाई, बिल्कुल भी नहीं लोगे। रिस्की है भाई। क्यों रिस्की है? अब ये मार्केट होने के बाद आपको लगता है कि ये देखो ये तो बढ़ गया, क्या रिस्क है इसमें? एक्चुअल जब मार्केट चालू होता है तो वो आपके लिए वो रिस्क होता है, समझे। देखिए यहाँ पे आ गया, अब डिमांड भी एक्टिव हो गया तो यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बन गया दूसरा, देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो अब इसमें भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और ये फिर बनाया है उसने तीसरा लेवल, ठीक है। तो अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखिए जब मार्केट में सप्लाई शुरू होता है, ठीक है, जब मार्केट में सप्लाई शुरू होता है तो अगर आपको इस तरीके की रैली दिखाई देती है ना, तो इस तरीके की रैली में तब तक एंट्री नहीं करनी है। कब तक एंट्री नहीं करनी है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। हम चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में जाने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कब तक एंट्री नहीं करनी है। देखिए 15 मिनट में हम आए हैं, जैसे कि हमने कल कहा था कि इस लेवल के ऊपर जाने के बाद डिमांड दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मार्केट, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, अब यहाँ से नीचे आया है पूरा। अब यहाँ से डिमांड बना है। अब आपको किस लेवल के ऊपर नहीं जाना है, मतलब किस लेवल के ऊपर जाने के बाद डिमांड एक्टिव होगा, ये सुनिश्चित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो वो लेवल है ये, ठीक है। अब यहाँ के सारे ड्राइंग्स निकाल देता हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया आपको बताना। देखिए तो वो लेवल आपके लिए बने हैं कौन से, तो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल बने हैं ये वाला। पहला तो लेवल ये बन गया है और ये वाला लेवल। जब तक इन लेवल्स के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिए इन लेवल्स को, 42,870 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा और उसके बाद 43,100 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा आपको मार्केट में बाइंग वाली डिमांड वाली रैली बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। कल क्या हो सकता है, शायद यहाँ तक चला जाए और फिर यहीं से घूम जाए और फिर नीचे की रैली देगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। या फिर कल साइड वे भी दिखा सकता है आपको, ना ही इसके नीचे जाए ना ही इसके ऊपर जाए, बीच में ही घूमता रहे इस तरीके से। तो आप यहाँ पे ये भी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे तुरंत कल के लिए भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। और अगर गया तो यहाँ से घूम के इसके नीचे जाके सप्लाई लेवल, लेकिन बाइंग का लेवल तब तक, अगर बाइंग होती है मार्केट में तो आपको एक तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस लेवल पे साइडवेज दिखाई देगा मार्केट और उसके बाद ऊपर 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 जाएगा, लेकिन बाइंग कल भी पॉसिबल ज़्यादा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है कल भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये मैंने आपको कल के लिए बता दी कि अगर ऊपर जाता है तो भी ऊपर की लेवल ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, साइडवेज रहेगा, नीचे जाएगा तो सप्लाई लेवल दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे समझा दें, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस और ये नीचे वाला हो गया सपोर्ट, ठीक है। और पुल बैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब यही पुल बैक है, ये देखिए ये पहला पुल बैक है, उसे रेड करता हूँ। अगर इस पुल बैक को ब्रेक नहीं करा, उसके नज़दीक जाके वहाँ से घुमा, तो सेम सिचुएशन आज की वजह से होगी, कल भी बहुत ज़्यादा मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो ये लेवल्स मैंने आपको दे दिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में। इन लेवल्स को और जो भी साइकोलॉजी मैंने आपको सिखाई है उन साइकोलॉजी को लेकर आप ट्रेड करें, क्योंकि अभी भी मार्केट में सप्लाई लेवल कल से ही एक्टिव हुआ है, तो शायद और भी चल सकता है सप्लाई लेवल 1-2 दिनों तक। तो इस हिसाब से आप ध्यान दीजिए, और जब इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें ट्रेड लेना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए बनता तो है लेकिन बहुत
आपको ट्रैप कर सकता है, ये जो है ना ये बाइंग वाला उसमें, ठीक है। अब इस तरीके से बनेगा, अब ये देखिए कब एंट्री लेनी चाहिए, ऐसा बनेगा, ऐसा बन के ऊपर गया, अब इसके ऊपर गया और अब यहाँ से घूमा और ये वाली सिचुएशन अब ऊपर बनी, तो आप इसमें यहाँ पे एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल्स अगर यहाँ तक ऊपर तक गए और अचानक से नीचे सडन फॉल नीचे हो गया तो आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी इस तरह के अच्छे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।